सारे मनुष्यों के छोटे छोटे नियम होते हैं। हमें नियम लेना चाहिए कि अपनी यह दृष्टि पर स्त्री पर नहीं डालें। हमें नियम लेना चाहिए इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य ना करें। ऐसे छोटे छोटे नियमों को लेकर अपने पुद्गलग्रस्त जीवन की सीमा को साफ करो। इन विशुद्धियों से दूर करो। एक गृहस्थ जीवन का अवगुण का एक मार्ग है। इस मार्ग से मनुष्य अपवित्र हो गया है। ये नियम लेना चाहिए। हमें अपने हाथों से इन हाथों को गलत रास्ते पर न लेना चाहिए। ये नियम लेना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे नियम को लेकर अपने अंदर चले। ये समक्ष स्वयं लेना है या गुरु से लेना है। आजकल गुरु तो नियम देता है, पितमाधारी बनो, प्रतिदिन अभिषेक करो, प्रतिदिन पूजन करो। ये नहीं पूछता है कि क्यों तुमने जैन कुल में जन्म लिया, क्या तुम्हारे घरों में बख्श आता कि नहीं आता है। कोई नहीं पूछता है, नियम देता है। समझो। अरे उससे पूछे, नियम हमने अभिषेक का दे तो दिया, लेकिन हमने जन्म लिया था तब। मैंने स्कूल में जन्म लिया, यह भी हमारा सिद्धांत है कि मैं देवादेव अरहदेव के चरणों में झुककर उनका दर्शन करूं। अब बाल अवस्था निकल जाए, जवानी का समय आए, तो भगवान का अभिषेक करना चालू कर दें, पूजन करना चालू कर दें। आज देखो छोटे छोटे बालक खड़े कर देते हैं। मनुष्य स्वयं तो कुछ कर नहीं पाते हैं। कार्य है, लेकिन जब बड़े हो जाते तो कूद कांद के चले जाते। तुम्हारी शिक्षा कहाँ गई हो? समझो, मनुष्य को इस नियम के अनुसार अपने गृहस्थ जीवन की झाड़ू से साफ करना चाहिए। यदि गृहस्थ के अंदर ऐसा नियम का झाड़ू है तो गृहस्थ मनुष्य का जीवन का परिवार पवित्रता में बदल जाएगा। समझो, ये छोटे छोटे नियम हैं। ये लेने के बाद लौटकर वापस नहीं आते हैं। लिया सो लिया। ये नहीं है आज सोमवार का दिन फलानी रसी है, उसका त्याग कर दिया। आज मंगलवार है, उस रसी का त्याग कर दिया, क्योंकि इसे सोमवार को नहीं खाई, वो मंगल को खा ली। मैंने मंगल की छोड़ी, बुधवार को खा लिया, बुधवार की छोड़ दी। कितना महान तपधारी मनुष्य बन जाता है, कितना त्यागी बन जाता है। समझो, लेकिन भाई उसने वे नियम नहीं लिए जिनसे हमें अपना पुद्गल साफ करना है। हमें अपने पुद्गल के कचड़े को साफ करना है। ये नियम नहीं लिया है। ये नियम लिया कि हम दिन भर में कितने बार झूठ बोले, इसका नियम नहीं लिया। इसका नियम नहीं लिया कि मैं मायाचारी किसी के साथ नहीं करूंगा, करूंगी, इसका नियम नहीं लिया। तो देखो बंधु, इस छोटे छोटे नियम हैं, इनमें कोई दोष नहीं लगता है। ऐसे नियम को लेकर आप अपने पुद्गल को साफ करो, अपने पुद्गल को रत्न में बदल दो, क्योंकि मनुष्य की काया
रत्नमय होती है। रतन तभी चमकता है, तभी सब गुणों से संपन्न हो, तभी चमकता है, वैसे नहीं चमकता है। समझिए, आज तुम लोग कितना क्रोध कर लेते, कितने शब्द बोलते हो वाणी से। इसका नियम लीजिए कि कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, हम अशब्द नहीं बोलेंगे उससे, हम उसको गाली नहीं देंगे। ये नियम लीजिए, देखो ये मुखारविंद पवित्र बनेगा फिर। समझो, क्यों? जैसे मकान का ताला दरवाजे का लगा देते तो कोई प्रवेश नहीं कर पाता है। जब हम ताला खोलेंगे तभी प्रवेश करेंगे। जब हम अपने मुखारविंद का ताला लगा देंगे कि हम अपने शब्द नहीं बोलेंगे, गालियां दूसरों को नहीं देंगे, उसने जो कहा है मैंने नियम ले लिया है, मैंने नियम का ताला लगा दिया है, वो कुछ भी हम नहीं कहेंगे, उसी पर असर पड़ जाएगा। वो वापस लौट जाएगा, घबरा जाएगा कि मैंने क्या क्या कह लिया। उसने जरा भी हमसे क्रोध नहीं किया। मुस्कुराते रहो, मुस्कुरा कर रहो। उसने कुछ भी किया उसके सामने दृष्टि से मुस्कुराते रहो। ठीक है भाई, जो तुमने किया अच्छा है, चलो। देखो, इतना शब्द बोलने से तुम्हारे नियम को, तुमको सब याबों से बचा लिया, सब अवगुणों से बचा लिया। इन नियम को लीजिए, एक ही सूत्र पकड़ कर चलिए कि मुझको अष्टमी या चतुर्दशी को के सिवा कुछ चलत ना ही, हम सार्थक हैं। मैंने जैन कुल में हमारे सिद्धांत हैं कि अष्टमी चतुर्दशी हम एकादश या उपवास करते हैं या उपवास करते हैं, और उस दिन हमने नियम ले लिया है कि हम उपवास करेंगे लेकिन एक स्थान पर बैठकर रहेंगे, हम अपने हाथ से गलत कार्य नहीं करेंगे। यदि अब देखो तुमने नियम ले लिया, हो सकता है कि वही नियम उसी दिन आ जाए। सोचो, अब करो। नहीं, मैंने नियम लिया, मैं नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए, है ना। जैसे हमने नियम लिया मैं उपवास करूँगा, अब तुम कहीं गए, उपवास के चक्कर में बैठ गए, अब किसी ने तुमको समझाया, अच्छे अच्छे कलाकार बैठ जाते हैं, आपने नियम अच्छा लिया, लेकिन एक बात करो, आपने खाने का नियम लिया कि हम उपवास करें, लेकिन मावा मिष्ठान का तो नियम तो नहीं लिया, वो तो नहीं छोड़ा, आपने फल का तो नहीं लिया। अब तुम्हारी बुद्धि जागी, हाँ मैंने खाने का लिया, उपवास करूँगा, लेकिन मैंने ये नियम नहीं लिया कि मैं दाखें खाऊँगा, किशमिश खाऊँगा या काजू खाऊँगा, इसका नियम, फल का नियम मैंने नहीं लिया। तो देखो, इसको ले लो आप, ये फल, मेवा, मिष्ठान, ये उपवास में नहीं आता है, क्योंकि इंद्रियाँ कैसी चलेगी। देखो, तुम्हारा मन बदल गया, लालची बन गया और तुमने अपने नियम को तोड़ दिया। मेवा मिष्ठान खा लिया, फल खा लिया, तुम गिर गए। ये तो सेम है, यदि सपने में भी तुम बदल गए तो तुम नियम से गिर गए। समझो, नियम किसी को नहीं छोड़ता है, नियम बहुत तगड़ा होता है, नियम बहुत महान होता है। नियम से मनुष्य ऊपर और नीचे जाता है। जिस काश में कोई नियमावली नहीं है, जैसे कॉपी के अंदर कोई लेख नहीं होता है कि वह लाइन खिंची रहती है या बिना लाइन की कॉपी होती है, तो कोरी कॉपी होती है, उसमें कुछ नहीं लिखा, तो आप जहाँ जहाँ रख देते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यदि उसमें कुछ भजन लिखा होता है तो आप साथ लेकर चलते हो, उसमें देखकर भजन गाते हो। इसी तरह जब मेरे पुद्गल के अंदर कोई नियम नहीं है तो ये पुद्गल तुम्हारा सही नहीं है। इसलिए
ऐसे नियम लेकर अपने पुद्गल को साफ करो। देखो, हम मंदिर में नियम लेते हैं कि हम सोएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, नियम लिया, निद्रा आएगी नहीं, सोना नहीं। मैंने नियम ले लिया था कि मंदिर में कभी नहीं सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, नींद अपना प्रयास करेगी, तुम नहीं सोओगे तो नींद को भागना पड़ेगा, तुम नियम पक्का हो जाएगा। उस नियम ने तुमको बचा लिया, ये पुद्गल अच्छा बनेगा। इस पुद्गल को किस तरह, देखो, कुम्हार माटी को मीटता है, घड़े बनाता है, बर्तन बनाता है, उस मट्टी को कितने प्रकार से अपनी गाय से छानता है, कैसे क्या उस मट्टी से कितने प्रकार के कंकड़ों को निकालता है, उसको कितने बार अपने हाथों की गायों से निकाल कर मिट्टी को बर्तन के योग बनाता है। ऐसी ये पुद्गल काया है, इसके अंदर ऐसे ऐसे कंकड़ पैदा हो गए हैं। इन कंकड़ों को छानना है, इन कंकड़ों को दूर करना है, तभी हमारा पुद्गल सही बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। समझो, क्योंकि मिट्टी के घड़े की पानी कितना ठंडा होता है, इंद्रिय शांत हो जाती है पीने से। समझिए, इसी तरह से जब मेरा पुद्गल साफ होगा, कंकड़ कोई नहीं होगा, तो हमारे पुद्गल के अंदर भगवान की वाणी समा जाएगी। क्या बात, समझिए। ऐसे जैसे तुमने ठंडे घड़े का जल पी लिया हो, शरीर मन की प्रवृत्ति तर हो जाती है। इसी तरह भगवान के गुण जब तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाएंगे, अंदर पहुंच जाएंगे, तो तुम्हारे अंदर के अवगुण चले जाएंगे। एक काया कंचन काया बनेगी। फिर वैसी कंचन काया है, फिर कंचन काया बदलेगी, ये रत्नों में बदल जाएगा ये पुद्गल। समझो, देखो बंधुओं, अपने शरीर को किस प्रकार से सही करना है, कितने प्रकार से नियमों को बताया है। समझिए, हमें दिन में ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है, नियम लेना चाहिए कि हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे किसी से। देखो, तो ज़्यादा नहीं बोलोगे तो तुम्हारे अंदर की वाणी से किसी के प्रति अशब्द नहीं निकल पाएगा, क्योंकि सोचकर बोलोगे। कम बोलना है ना, सोचकर बोलोगे, ये भी नियम है। ऐसे नियम को लेकर चलोगे तुम, तो ये तुम्हारा पुद्गल कितना पवित्र बनेगा, बोलो। तभी तुम इनके पास आ पाओगे, तभी इनके अभिषेक करने के अधिकारी बनोगे, तुम इनके पूजन करने के अधिकारी बनोगे, तभी तुम अपने परिवार के जीवन को स्वच्छ बनाओगे, अशुद्धियों से दूर करोगे, शुद्धियों में बदल दोगे। सोचो, देखो, सोला वालों से पूछो ना, जो सोला करते हैं, गेहूँ धोआ रहता है, धोकर रखते हो, लेकिन जिस दिन खाते तो फिर उसको गीले कपड़े से पोंछ कर फिर सुखाते हो। महिलाओं से पूछो, करती कि नहीं करती है? जब बताओ धोबा रखा है, तब भी हमने गीले कपड़े से फिर पोंछा, फिर सुखाया, क्योंकि वो रखा हुआ अशुद्ध हो गया और हमने इसको शुद्धता में बदल दिया। बताओ बंधु, तुमने अनाज को तो बदल दिया, लेकिन तुमने अपने पुद्गल को कहाँ बदला है? तुमने अपने पुद्गल की शुद्धता को कहाँ बदला है? अरे अब स्त्री को नियम लेना चाहिए कि हमें अपने पति से बच्चे के नाम लेकर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पति उस पर बच्चे का नाम लोगे, महिलाएं लेती हैं
उस वक्त तुम्हारा पति क्या बन जाएगा? तुम्हारा बच्चा बन जाएगा। सोचो, महिलाओं से पूछो सत्य की असत्य। महिलाएं बुलाती हैं अपने पति को, आइए मुन्ना, इधर आइए। बोलो, पति मुन्ना बन गया। ये क्या है? इसका नियम लेना चाहिए। नहीं, हम पति को स्वामी बोलेंगे, पतिदेव बोलेंगे, प्राणनाथ बोलेंगे। क्यों? समझिए, स्त्री का पति प्राण की रक्षा करता है, शरीर की रक्षा करता है जी। तो प्राणनाथ भी बन सकता है। स्त्री के पर कोई दृष्टि नहीं फेंक सकता है, कोई गलत उससे नहीं देख सकता है। उस वक्त स्त्री का पति स्वामी बन सकता है। समझो, स्त्री का पति पतिदेव बन सकता है। जब हम सारी परिभाषा अपने पति से कहेंगे तो वे हमारी सारी बात पूरी करेंगे। बात पूरी नहीं करने का मतलब, देव हर क्रिया को पूरा कर सकता है, हर क्रिया को देव ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता जी। समझो, कितने लोग बदल दिए, 3 रूप में देखा। समझिए, यदि दोनों हाथों को अपने जोड़कर सामने से पतिदेव बोल दिया, प्राणनाथ बोल दिया, हे स्वामी बोल दिया, समझो पति की महानता कितनी बढ़ जाएगी। पति किस स्थान पर पड़ जाएगा। इस तरह से स्त्रियां नियम लें तो स्त्री प्रिया छिदने का समय उनकी महानता बढ़ेगी, उनकी क्रिया बोला चाली वाणी में फर्क आ जाएगा। उनका पति कैसा भी क्रोधी हो, कैसा भी लड़ाकू हो, कैसा भी मूर्ख हो, जब तुम इस तरह से वातावरण अपने पति के साथ करोगे तो वही तुम्हारा पति बुद्धिमान बन जाएगा, लड़ाकू मिट जाएगा, शराबी मिट जाएगा, गलत रास्तों पर चलता है सब ऐप चले जाएंगे। सोचो, क्योंकि देव गलत रास्तों पर नहीं चलता है, निरंतर गलत रास्तों पर चलता है। जब पतिदेव को अपने पतिदेव के पर्ण से बोलोगे तो तुम्हारा पति फिर गलत रास्तों पर नहीं जाएगा, सच्चे रास्ते पर जाए। क्योंकि देव सुदेव होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते जी। तुमने अपने पति को कितने प्रकार का पद धारण दिया है। देखो, तुमने देखा होगा, सुना होगा शास्त्रों में, जब माँ ने बच्चे को गर्भ दिया, माने भगवान ने जन्म लिया,